आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। भारत उन मुल्कों के एक खास ग्रुप में शामिल हो गया है जो 5G टेलीफोन खिदमात फराहम करेगा। एयरटेल ने 8 शहरों में 5G खिदमात शुरू कर दी हैं, जबकि रिलायंस जियो दिवाली तक इसकी शुरुआत कर देगा। मुल्क आज बाबाए कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। जल शक्ति की वजारत आज स्वच्छ भारत दिवस मना रही है। इंदौर को लगातार छठी मर्तबा सबसे साफ सुथरा शहर करार दिया गया है, जबकि सूरत दूसरी पोजीशन पर बरकरार है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक सड़क हादसे में कम से कम 26 अफराद हलाक हो गए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत इत्तलाती टेक्नोलॉजी में, जबकि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी में महारत रखता है। एक खातून जज को धमकाने की पादाश में पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। और क्रिकेट में आज गुवाहाटी में दूसरे T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच में भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत उन मुल्कों के एक खास ग्रुप में शामिल हो गया है जो 5G टेलीफोन खिदमात फराहम करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में छठे इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G खिदमात का आगाज किया। एयरटेल ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और वाराणसी समेत 8 शहरों में 5G खिदमात शुरू कर दी हैं, जबकि रिलायंस जियो दिवाली तक इसका आगाज करेगा। वोडाफोन आइडिया भी बहुत जल्द 5G खिदमात शुरू करेगा। 5G खिदमात शुरू करने के बाद लोग 4G के मुकाबले तेज इंटरनेट रफ्तार का 10 गुना ज्यादा तजर्बा कर सकेंगे। टेलीकॉम ऑपरेटर्स दिसंबर 2023 तक भारत के कोने कोने में 5G खिदमात पहुंचाने की तय अहद बस्ता है। 5G खिदमात शुरू करने के बाद इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि 5G खिदमात के शुरू होने से 130 करोड़ भारतीयों के लिए टेलीकॉम सनत की तरफ से एक तोहफा है और ये नए अहद की जानिब बढ़ता हुआ एक कदम है और साथ ही ये बेशुमार मौके का भी आगाज है। ऐतिहासिक अवसर एक राष्ट्र के तौर पर, भारत के एक नागरिक के तौर पर हमारे लिए नई प्रेरणा लेकर आया है। क्यों न हम इस 5G टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत के विकास को अभूतपूर्व गति दें। क्यों न हम इस 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से विस्तार दें। क्यों न हम इस 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी में रिकॉर्ड वृद्धि करें। वजीर आजम ने कहा कि 2G, 3G और 4G खिदमात के वक्त भारत टेक्नोलॉजी के लिए दीगर मुल्कों पर इन्हिसार करता था, लेकिन 5G खिदमात के आगाज के साथ मुल्क ने एक नई तारीख भी रकम की है और उन्होंने कहा कि 5G खिदमात के साथ भारत पहली मर्तबा टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में एक आलमी मेयार कायम कर रहा है। 5G इंटरनेट का पूरा आर्किटेक्चर बदल कर रख देगा। इसलिए भारत के युवाओं के लिए 5G बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा हमारा देश दुनिया के अन्य देशों के साथ किस तरह कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के विजन के बारे में बात करते हुए वजीर आजम ने कहा कि ये पहल तरक्की की एक बहुत बड़ी सोच है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि 5G टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ शोबों में बुनियादी तब्दीली लाएगी। मुल्क आज बाबाए कौम महात्मा गांधी को उनके 153वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। इस मौके पर मुल्क भर में बैरून मुल्क भारतीय मिशनों के जरिए सिलसिलेवार तकारीब मुनक्किद की गई हैं। कौमी राजधानी में राजघाट पर बाबू की समाधि पर सभी मज़ाहिब का दुआया जलसा मुनक्किद किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को गुलहाए अकीदत नज़र किए।
द्रौपदी मुर्मू ने बाबाए कौम महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि गांधी जयंती हम सब के लिए उनकी तहरीक देने वाली जिंदगी की अवतार, अमन, मसावत, फिरके वाराना हम आहंगी के तईं खुद को फिर से वक्फ कर देने का एक मौका है। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि इस साल इसे मनाया जाना काफी अहमियत का हामिल है, क्योंकि मुल्क आजादी के 75 साल मनाने के लिए अमृत महोत्सव मना रहा है। सदर जमहूरिया ने कहा कि हम सभी के लिए यही वक्त है कि हम गांधी के ख्वाबों के भारत को हकीकी शक्ल देने की तईं काम करें। उन्होंने कहा कि एक सदी पहले गांधी जी ने स्वदेशी के अपने नारे से लाखों लोगों को तहरीक दी थी और उनका ज्यादा जोर खुद किफालत पर था। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को बनाने की तहरीक महात्मा गांधी के नजरिए से ली गई है, ताकि उन्हें एक सच्चा खिराज अकीदत पेश किया जा सके। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि स्वच्छ भारत, सेहतमंद भारत के उनके ख्वाबों का भारत और इस सिलसिले में की गई पहलकदमियों के अब नताइज आना शुरू हो गए हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि अब जबकि हम अमृतकाल में दाखिल हो रहे हैं, ये बात काफी खुशाइंद है कि नौजवान नस्ल गांधी जी के कामों से तहरीक हासिल कर रही है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि जदीद भारत की सबसे बाअसर शख्सियतों में से एक महात्मा गांधी मुश्किल के उन हालात में पूरी बनी-नौ इंसानियत के लिए उम्मीद की एक किरण और अखलाकियात का पैकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि नाइंसाफी के खिलाफ गांधी जी के सत्याग्रह और अदम तशद्दुद के लिए उनके जद्दोजहद से दुनिया भर के लाखों लोगों को तहरीक हासिल हुई है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज बाबाए कौम महात्मा गांधी को उनके 153वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि गांधी जयंती इसलिए भी ज्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि बापू के नजरियात के साथ हमेशा जिंदगी गुजारना चाहिए। वजीर-ए-आजम ने लोगों पर इस बात के लिए भी जोर दिया कि वो गांधी जी को खिराज अकीदत के तौर पर खादी और दस्तकारी अशिया खरीदें। गुजरात में गांधी जयंती के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने सुबह में महात्मा गांधी की जाए पैदाइश पोरबंदर में कीर्ति मंदिर पर दुआया जलसे में शिरकत की। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की मौजूदगी में साबरमती आश्रम में सभी मज़ाहिब का दुआया जलसा मुनक्किद किया जाएगा। साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री की सालगिरह पर कौम आज उन्हें भी खिराज अकीदत पेश कर रही है। उनकी क़यादत में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 1965 की जंग में फतेह हासिल की थी। उन्होंने फौजियों और किसानों के अंदर जोश व जज्बा पैदा करने के लिए जय जवान जय किसान का वलवला अंगेज नारा दिया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज लाल बहादुर शास्त्री जी को खिराज अकीदत पेश किया। जनाब मोदी ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी अपनी सादगी और फैसला कुन शख्सियत के लिए पूरे भारत में पसंद किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि एक निहायत नाजुक वक्त में शास्त्री जी की मजबूत क़यादत को हमारी तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। वजीर आजम ने दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय में शास्त्री जी की गैलरी से कुछ झलकियों को मुश्तरक किया, जो उनकी जिंदगी के सफर और वजीर आजम की हैसियत से उनकी कामयाबियों की अक्कास हैं। जनाब मोदी ने लोगों पर जोर दिया कि वो म्यूजियम का दौरा करें। जल शक्ति की वजारत का पीने के पानी और सफाई सुथराई से मुताल्लिक महकमा आज स्वच्छ भारत दिवस मनाएगा। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022, स्वच्छता ही सेवा 2022, पहली और दूसरी स्कीम सुजलम, जल जीवन मिशन के कामकाज का तखमीना, हर घर जल की फराहमी और स्टार्टअप ग्रांड चैलेंजेस जैसे अवार्ड्स अता करेंगी। इंदौर शहर को लगातार छठी बार भारत का सबसे साफ सुथरा शहर करार दिया गया है, जबकि सफाई सुथराई से मुताल्लिक हालिया सालाना जायजे में सूरत को दूसरा मुकाम पर बरकरार रखा गया है। जायजे के नताइज का ऐलान कल किया गया है। नवी मुंबई को विजयवाड़ा की जगह तीसरा मुकाम दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण इनामात 2022 में सबसे अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाली रियासतों के जुमरे में मध्य प्रदेश को अव्वल मुकाम, छत्तीसगढ़ को दूसरा, जबकि महाराष्ट्र को तीसरा मुकाम दिया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में इनामात पेश किए। सदर जमहूरिया ने सभी अफराद बिलखुसूस नौजवानों पर जोर दिया कि वो इस मुहिम में हिस्सा लें और समाज में सफाई सुथराई के बारे में बेदारी में इजाफा करें।
नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 1 महीने तक चलने वाली मुल्क की स्वच्छ भारत 2022 मुहिम का इफ्तिताह किया। कल जनाब ठाकुर ने कहा कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत बनाएगा और इस मुहिम में नौजवान इंतहाई अहम किरदार अदा करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले में घाटमपुर के मुकाम पर कम से कम 26 अफराद उस वक्त हलाक हो गए जब कल अकीदतमंदों को ले जा रही एक गाड़ी कल देर रात हादसे का शिकार हो गई। कानपुर के जिला मजिस्ट्रेट नगरदेश जी ने बताया कि अकीदतमंद उन्नाव में चंद्रिका देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद एक ट्रैक्टर ट्रॉली में वापस लौट रहे थे। अमवात की तादाद बढ़ने का इम्कान है क्योंकि कई जख्मियों की हालत नाजुक बताई जाती है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि उनकी दुआएं उन अफराद के साथ हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। उन्होंने कहा कि वजीर-ए-आजम के आफात से मुताल्लिक कौमी फंड से हादसे में हलाक अफराद के वर्सा को 2-2 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी जबकि जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने हादसे पर रंजो गम का इजहार किया है। वजीर आला ने हलाक होने वाले अफराद के कुनबों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत इत्तलाती टेक्नोलॉजी का जबकि पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी का माहिर समझा जाता है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क ने इस तरह की दहशतगर्दी नहीं की जिस तरह पाकिस्तान ने की है। डॉक्टर जयशंकर कल वडोदरा में उभरता हुआ भारत और दुनिया मोदी के दौर में खारजा पॉलिसी के मौजू पर इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत की सिफारतकारी के सबब दीगर ममालिक दहशतगर्दी के मामले को संजीदगी से देखने लगे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में दुनिया को मुत्तहिद करने में काफी हद तक कामयाब रहा है। इससे कबल दीगर ममालिक ये सोचकर इस मामले को नजरअंदाज कर देते थे कि दहशतगर्दी का उन पर असर नहीं होगा क्योंकि ये कहीं और हो रही है। पाकिस्तान में साबिक वजीर-ए-आजम और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। ये वारंट इस्लामाबाद के एक मजिस्ट्रेट की जानिब से इमरान खान के खिलाफ एक खातून जज के खिलाफ उनके मुतनाज़ा बयान पर जारी किया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जेबा चौधरी के बारे में इमरान खान की जानिब से बयान देने पर उनके खिलाफ 20 अगस्त को मामला दर्ज किया गया था। क्रिकेट में आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर अखबारों ने वज़ीर-ए-आज़म के जरिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 6ठे एडिशन के इफ्तिताह के साथ 5G खिदमात के आगाज की खबर को शहसुर्खी के साथ शाये किया है। इस मौके पर जनाब मोदी ने कहा कि इसकी शुरुआत से भारत में मुवासलाती इनकलाब की आमद हुई है और बहुत जल्द ये सर्विस मुल्क के 13 शहरों में फराहम की जाएगी। रोजनामा प्रताप समेत कई अखबारों ने बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश की तकरीबात मनाए जाने की खबर को खुसूसी तौर पर शाये किया है। खातून जज को धमकी देने के मामले में इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, इस खबर को तकरीबन सभी अखबारों ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने पौने 11 घंटों में रिकॉर्ड 75 मुकदमात की समाअत की खबर पर खुसूसी तवज्जो दी है, जबकि राष्ट्रीय सहारा ने इंदौर को मुसलसल छठी बार सबसे साफ सुथरा शहर करार दिए जाने की खबर को अव्वलियत दी है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत उन मुल्कों के एक खास ग्रुप में शामिल हो गया है जो 5G टेलीफोन खिदमात फराहम करेगा। एयरटेल ने 8 शहरों में 5G खिदमात शुरू कर दी हैं, जबकि रिलायंस जियो दिवाली तक इसकी शुरुआत कर देगा। मुल्क आज बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। जल शक्ति की वजारत आज स्वच्छ भारत दिवस मना रही है। इंदौर को लगातार छठी मर्तबा सबसे साफ सुथरा शहर करार दिया गया है, जबकि सूरत दूसरी पोजीशन पर बरकरार है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक सड़क हादसे में कम से कम 26 अफराद हलाक हो गए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत इत्तलाती टेक्नोलॉजी में जबकि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी में महारत रखता है।
اور کرکٹ میں آج گوہاٹی میں دوسرے T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ میں بھارت کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔